वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आपको जो इस डेरिवेशन के विषय में बताएंगे आपको, और मैं इसको वही बात है जीरो टू हीरो वाली बात वही आज पूरा करेंगे। आपको मैं जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा। जो बेस है इसका मैं वहाँ से लेकर चलूँगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही वीक हैं या उनका मजबूत नहीं है डेरिवेटिव, और उनके लिए काफ़ी जो समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को भी लेकर हम कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कराएंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन के बाद आपको टेस्ट भी देंगे, आपको मॉक टेस्ट करके बना के क्वेश्चन देंगे। आप उनको सारा कुछ आप करिएगा और आपका मजबूत होगा। और ये डेरिवेटिव को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ये पहला वीडियो है, आज से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। समय ज़्यादा न लेते हुए आते हैं अपने चैप्टर की ओर। डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफ्रेंसिएशन में सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने के लिए हमको चर और अचर के विषय में जानना होगा। चर, जिसको आप वेरिएबल कहते हो इंग्लिश में, आप इंग्लिश जानते रहिएगा और हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर पढ़ाएंगे। यदि कोई वर्ड आता है तो उसको आप नोटिस कर लीजिएगा। वेरिएबल को चर कहते हैं और नॉन वेरिएबल को अचर कहेंगे, ये आप जान लीजिए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर चर, वेरिएबल। देखिए चर के अंतर्गत आते हैं बच्चों। चर क्या होता है? चर का मतलब होता है अक्षर से है। चर क्या होते हैं? वे राशियां जिसका मान निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है चर राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है, उसमें से जैसे क्या कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे आता है एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, थीटा, etc इत्यादि, ये आते हैं। और भी बहुत से हैं, लेकिन ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान पूरा सुनिए, समझिए और करिए, आपका बिल्कुल सरल हो जाएगा। पहले मैंने कहा चर, वेरिएबल की परिभाषा क्या बताई, ध्यान से सुनेंगे। वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है, जिन्हें हम बता नहीं सकते हैं, वे राशियां आती हैं चर राशियां में आते हैं। उनमें से कौन सा आता है? एक्स, ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, थीटा इत्यादि आते हैं। अब इसके बाद हम बच्चों अचर की बात करते हैं, नॉन वेरिएबल की बात करते हैं। वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है। वे राशियां जिसका मान निश्चित होता है। निश्चित होता है, वो क्या कहलाती हैं? अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे इसमें ए, बी, सी, डी, ई, के, एल, एम, एन इत्यादि etc ये आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ कर सकते हैं, एनी नंबर ले सकते हैं, यानी कोई भी नंबर हो, एनी काउंट बना गिनतियाँ, या इसी को हम कोई संख्या कह सकते हैं, नंबर। ये जितनी भी आते हैं जिनको आप जानते हो etc ये आप जान लीजिएगा। चर और अचर के विषय में जानना बहुत अति आवश्यक है कि चर क्या है, अचर ये पहली सीढ़ी है। अगर हम इसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं तो बच्चों डेरिवेटिव में बहुत अच्छा हम प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दी नहीं है, आप बढ़िया समझिए और अच्छे से समझिए। चर, वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है, वे चर राशियां कहलाती हैं। उसमें एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, थीटा आदि। अचर, वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, जैसे ए, बी, सी, डी, के, एल, एम, एनी काउंट या नंबर, ये आते हैं। चर का मतलब होता है अक्षर, अचर का मतलब कांस्टेंट हो, जो अक्षर ना हो। अब देखिए बच्चों, बात एक प्रश्न मन में आया होगा, ये आया होगा कि अगर अक्षर हैं, चर अगर अक्षर हैं जिनका मान, तो बताइए कि वे अचर राशियां, वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, तो क्या ए, बी, सी, डी का मान निश्चित है? ये भी तो अक्षर ही आते हैं, ये भी तो चर के अंतर्गत है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो भी मन में आ रहा है, बिल्कुल सही प्रश्न आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं वो एक कैलकुलस है, उसका एक पार्ट है। और जान लीजिए जो कैलकुलस का पार्ट है वहाँ पर कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ी, अचर की ज़रूरत पड़ी। अचर
अचर की ज़्यादा जरूरत पड़ने के कारण अंग्रेजी के कुछ अक्षरों को चर में रखा गया और कुछ को अचर माना गया। इन अक्षरों को कमी को पूरा करने के लिए इनको अचर की श्रेणी में रखा गया। ABCDKLM अचर। ये बात क्लियर हो गई, पूरा स्पष्ट हो गया। इसको देखिएगा, आप वीडियो को रोक कर इसको अच्छे से जो है मेरे भाई नोट करते चलना, समझते चलना, वीडियो को रोक रोक कर देखते चलना। तो चर आपको याद हो गया, चर में कौन आता है? X, Y, Z, T, U, V, थीटा इत्यादि। और अचर में क्या आता है? उसमें आता है ABCDEKLM एनी काउंट, यानी कोई अंक हो या कोई संख्या हो, आप जानते हो वो सब किसके अंतर्गत हैं? अचर की पहली श्रेणी। ये आपको अच्छी प्रकार से आपको आना चाहिए। अब देखते हैं हम कि चर और अचर के विषय में बात कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहले बात आती है कि चर अचर हम जान गए, अब हमको अवकलन करना है। तो बच्चों इसको हम साफ कर देते हैं। आपने नोट कर लिया? नहीं नोट किया तो वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिएगा। आपने चर और अचर के विषय में आपने समझा। अब देखिए, जो आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, अवकल गुणांक के विषय में जो पढ़ना है आपको, अवकल गुणांक, आप इंग्लिश और हिंदी को दोनों अच्छे से आप समझते चलेंगे, दोनों भाषाओं को लेके चलेंगे। अवकल गुणांक क्या होता है? किसी फलन का हम अवकलन करेंगे, किसी फलन का अवकलन करेंगे। जैसे मान लीजिए अवकल गुणांक का सिंबल क्या होता है, पहले समझते हैं इसको, हम इसको नोट करते हैं, समझते हैं इसको ध्यान से, यह समझने का विषय है। अगर किसी का अवकलन करते हैं और अवकल जो गुणांक निकालते हैं सदैव चर के सापेक्ष ही निकालते हैं, चर। और चर में क्या होता है? X, Y, Z, T, U, V, थीटा इत्यादि ये होते हैं चर में। अर्थात अवकल गुणांक को कहेंगे DDX। क्या कहेंगे? DDX। इसका अर्थ होता है x के सापेक्ष अवकल गुणांक। ध्यान से बच्चों समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। DDX पढ़ते हैं, ये कोई D/DX नहीं है, D/DX नहीं है, ये एक एकाकी संकेत है। DDX एक संकेत है। और किसका संकेत है? x के सापेक्ष अवकल गुणांक। जैसे लिख दिया जाए DDY, तो बच्चों ये क्या होगा? y के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक। और अगर DZ लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? z के सापेक्ष अवकल गुणांक। जितने चर हमने आपको पढ़ाए सबके सापेक्ष। DDT लिख दें, आप बताओ क्या होगा? t के सापेक्ष अवकल गुणांक। DXYZTU हो गया। DDU क्या हो जाएगा? U के सापेक्ष अवकल गुणांक। इसी तरह V हो गया, थीटा हो गया। DV क्या हो जाएगा? V के सापेक्ष अवकल गुणांक। D थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकल गुणांक, ये होगा। ये संकेत है, ये क्या है? सिंबल है आपका। ये आपका क्या है? सिंबल है, संकेत है। DDX बच्चों x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं। हिंदी में तो गणित की भाषा में जो लिखेंगे लैंग्वेज होगी DDX। इसको बच्चों D/DX, D/DX नहीं पढ़ते, DDX कहते, DDY कहते, DDZ कहते। जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता वो नीचे लिखा होता, जिसका करना वो बात बताएंगे अभी। DDX का मतलब क्या होता है? x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। DY क्या होता है? y के सापेक्ष। DZ क्या होता है? z के सापेक्ष। DDT लिखा हो तो t के सापेक्ष अवकल गुणांक। DDU के लिखा हो u के सापेक्ष अवकल गुणांक। DV का मतलब v के सापेक्ष अवकल गुणांक। DD थीटा, थीटा के सापेक्ष गुणांक। आप नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, पूरा आपका डेरिवेटिव पूरा समझ में आएगा। अब आगे हम चलते हैं। देखिए अभी अगर नोट कर लीजिए पढ़े तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा, तो कर लीजिए। नेक्स्ट हम साफ कर दें, उसको लिख रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम।
जो नोट नहीं कर पाए वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए मेरे भाई, नोट जरूर कर लिया करें। नोट करेंगे पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। चलिए हम किसी अवकल गुणांक किसका करेंगे, किसी फंक्शन का करते हैं। जो दिया गया हमारा प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है कोई ना कोई फंक्शन ही होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया y बराबर एफ एक्स, क्वेश्चन है y बराबर एफ एक्स है। y परतंत्र चर होता है, x स्वतंत्र चर होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के विषय में आपने पढ़ा है। तो देखिए जब इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे, x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछा जाए x के सापेक्ष अवकल गुणांक। बच्चों बस यही समझने वाली बात है। बाद मैंने वीडियो में बताया था पिछले में कि आप गणित को कैसे पढ़ें। गणित को पढ़ने से पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से लिए, इसको अगर आप क्लियर कर ले गए तो डेरिवेटिव बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, बिल्कुल ईजी, आपको लगेगा ही नहीं कि कितनी जल्दी हम सीख गए हैं। y बराबर एफ एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन किसका, दिए गए क्वेश्चन अर्थात फलन का करेंगे। तो हमने बताया x के सापेक्ष अवकल गुणांक को क्या कहते हो, डी डी एक्स। डी डी एक्स किसका करना, y का करना, तो आगे लिख दिया y, जिसका करना उसके आगे डी डी एक्स लगा देंगे। इधर बराबर डी डी एक्स किसका करना है, एफ एक्स का करना है। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए जिसके सापेक्ष करना है अगर वही चर है तो वैल्यू निकलेगी, जिसके सापेक्ष करना अगर चर दूसरा हो जाए तो जो कहते हो लिख देते, इसीलिए डी डी एक्स ऑफ वाई लिखते हैं। कुछ लोग इसको पढ़ते डी वाई बाई डी एक्स, अधिकतर पढ़ा जाता डी वाई बाई डी। बच्चों ये पढ़ना बिल्कुल गलत है, डी डी एक्स ऑफ वाई ये पढ़ेंगे। इधर देखिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे, डी डी एक्स एफ एक्स को लिखते हैं एफ डैश एक्स, ये भी एक सिंबल जान लीजिए। अगर एफ एक्स का अवकल गुणांक जो होता है उसे एफ डैश एक्स भी कहा जाता है, और ये वाई को करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। इस तरह के जिसका करना हो आप इस तरह कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आता वाई बराबर साइन एक्स, और आपसे कहा जाए x के सापेक्ष अवकल गुणांक लिखिए। अब गणित की भाषा में क्या होगा, आप बताएं जिसके सापेक्ष करना होता है डी डी एक्स ऑफ y, इसका मतलब डी डी एक्स, इसका ऑफ माने का, y किसका, y का, बराबर हो जाएगा डी डी एक्स अवकल गुणांक, x के सापेक्ष अवकल गुणांक किसका करना है, साइन x का, तो ये लिखेंगे साइन x। इसी को लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ y और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये आ गया आपका लिखने का तरीका, मैं बता रहा हूं, बाकी कैसे अवकलन करेंगे बाई फार्मूले से मैं समझाऊंगा। डी डी एक्स ऑफ वाई, ये बात समझ में आया। जिसके सापेक्ष अगर हमको करना होगा, आप नोट करते चलिए, वीडियो को रोक लीजिए, नोट कर लीजिए, धीरे धीरे वीडियो को आप देखिए, कोई जल्दी नहीं है। इसको मिटाल दें आप, नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए मिटाल देते हैं, कोई जल्दी नहीं है, बढ़िया समझिए। आपको लिखा है y बराबर साइन थीटा, ठीक। अगर हमने कहा कि थीटा के सापेक्ष अवकल गुणांक कीजिए तो क्या लिखोगे, थीटा के सापेक्ष, अगर x के सापेक्ष करते मेरे भाई डी डी एक्स लिखते हैं, y के सापेक्ष पूछेंगे तो डी डी वाई लिखेंगे, और अगर थीटा के सापेक्ष लिख रहे हैं तो डी डी थीटा के सापेक्ष करेंगे, मैंने बताया। तो किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकल गुणांक, थीटा के सापेक्ष अवकल गुणांक, थीटा के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, डी थीटा ऑफ वाई। अर्थ समझिए, मीन्स नहीं समझ में आएगा तो सब बेकार। थीटा के सापेक्ष करना किसका, वाई का करना है, डी थीटा किसका करना, साइन थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, डी थीटा ऑफ वाई, ये लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी ऑफ वाई पढ़ेंगे, डी डी थीटा किसका, साइन थीटा का। अब इसका होगा कैसे होगा ये आगे बताऊंगा मैं। ये होता है आपका लिखने का तरीका। अब देखिए अगर y है और एफ एक्स है y बराबर, तो y का अवकल गुणांक x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ y होता है, और इसी को लिखते हैं एफ डैश एक्स लिखते हैं। एक और लैंग्वेज डी वाई बाई डी एक्स को कभी कभी वाई डैश लिखा जाता है, कभी कभी इसको वाई वन लिखा जाता है, इतने नामों से जाना जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर वाई वन ये भी एक संकेत है, वाई वन का मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई डैश का मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई, अर्थात वाई डैश वाई वन डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जाता है। ये बात आप नोटिस कर लीजिए, वीडियो को रोक कर आप देख लीजिएगा। ये आपको बच्चों मैंने बताया, लिखने का तरीका बता दिया कि किस तरह आप इसको लिखेंगे। अब देखिए
अब इसमें से हमने बताया कि किसको किसके सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे, सदैव चर के सापेक्ष करेंगे, किसका, फलन का करेंगे। फलन का मतलब दिए गए आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सब फलन ही होंगे, जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके कंपटीशन में आए या किसी उस बुक में रखे हो, सब फलन है और वो क्वेश्चन है कैसे हम इसको करेंगे। तो अब देखिए हमने एक चीज ये बता दिया कि कैसे आप इसका अवकलन करेंगे, क्या संकेत होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा हुआ है। अब देखिए बात यह आता कि डेरिवेटिव जो है डिफरेंशिएशन करना कैसे, कैसे मान निकाल सकते हैं। तो इसमें से हम बच्चों थोड़े थोड़े फार्मूला करके आपको बताएंगे। तो वहां लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक, या फार्मूले लिख लीजिए, आपको कोई दिक्कत है तो फार्मूले, सम इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले बताते हैं। सबसे पहला जो आपका फार्मूला आता है, एक एक फार्मूले को हमको रटना नहीं है बच्चों, समझना है। आप कॉन्सेप्ट जितना अच्छा क्लियर करेंगे उतना अच्छा होगा। क्वेश्चन में आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, कॉन्सेप्ट में मेहनत करनी है। एक एक चीज को समझते चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। डी डी एक्स ऑफ किसका, एक्स की पावर एन का अवकल गुणांक क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स क्या है बच्चों, मैंने क्या बताया, चर, और एन क्या है, अचर। आप देखिए मैंने चर और अचर के डिफिनीशन बताया था। चर में बताया था एक्स वाई जेड टी यू वी थीटा इत्यादि। अचर बताया ए बी सी डी ई के एल एम एन, एन आया ना, तो एन काहे में आया है, अचर में। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, जैसे कोई अक्षर तो चर में आता है कि अचर में आता है, ये आपको पता होना। कैलकुलस ने इसको दो भागों में चर और अचर को बांटा है वो। तो यक्स क्या है, चर, और यन क्या है, अचर। अगर चर की पावर अचर है तो इसका अवकल गुणांक होता एन, घात उतर जाएगी, घात चर के ऊपर एक कम हो जाएगी, एक्स की पावर एन माइनस 1। ये पहला फार्मूला। एक एक फार्मूले को इस तरह हम लोग समझेंगे कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। डी डी एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक किसका, चर की पावर। अगर कोई सवाल है चर की पावर अचर है तो उसका अवकल गुणांक होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। रटने की जरूरत नहीं है, यानी चर की पावर अचर हो तो घात उतर जाती, घात एक कम हो जाती, यानी घात जो चर के ऊपर लगी होगी वो गुणा में आ जाएगी और जो ऊपर घात लगी होगी एक कम हो जाएगी। अब देखते एग्जाम्पल दे के आपको समझाते हैं। यहाँ साइड में एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7। बताओ क्या होगा, एक्स क्या है, चर, और 7 क्या है, अचर। मैंने कहा कोई संख्या अंक लिखा तो अचर ही तो है। अब बताओ क्या हो जाता है, एक्स पावर एन से, इसका फार्मूला नहीं रटना, इससे हमको समझना है कि घात उतर गई, घात एक कम पड़ गई। इसकी घात कितनी लगी, 7, बच्चों उतर जाएगी, उतर गई। एक्स की घात एक कम, 7 में एक कम 6, आंसर हो गया। अवकल गुणांक एक्स पावर 7 का क्या होगा, 7 इंटू एक्स पावर 7 हो गया आपका। दूसरा चलते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 9। चलिए उसी तरह चर, -9 क्या है, अचर, घात क्या हो जाएगी, उतर जाएगी, घात उतर गई न, -9, एक घात कम हो जाएगी, -9 में एक कम, -10, 8 नहीं समझ लेना, x की पावर -10 हो जाएगी। ये आपका सवाल हो गया। इसी तरह आप बच्चों यहां देखिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घात जितनी भी घात 1/2 क्या, अचर, घात उतर गई, 1/2, एक्स की पावर एक कम, 1/2 में एक कम कर दोगे -1/2 आएगा, इसकी पावर हो जाएगा -1/2। इट इज आंसर, हो गया आप। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर चर की पावर अचर है तो घात उतर जाएगी, उसकी घात एक कम पड़ जाएगी। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है और आज से फार्मूला आप लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको इस फार्मूले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपको यह पता चला कि चर की पावर अगर अचर है तो उसकी घात उतर जाएगी, घात एक कम पड़ जाएगी। वीडियो को रोक कर इसका नोट्स बना लीजिएगा, रोक लीजिएगा, इसको कायदे से पढ़िएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 1/2 एक्स पावर -1/2 हो गया। आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करिए। और बच्चों ये वीडियो समझ में आया हो तो कृपया से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर कर, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा अगला वीडियो मिलेगा। अब हम इसका पार्ट 2
अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यह वीडियो जो कॉन्सेप्ट का है इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कम से कम वीडियो को रिप्ले करके 2-3 बार देखेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे, लिखेंगे जरूर, इसको तैयार करें ताकि अगला वाला वीडियो सम इंपॉर्टेंट फार्मूले में मैंने पहला फार्मूला बताया, अब आपके टोटल फार्मूले हैं 20, जिसमें से 1 बताया, 19 फार्मूले बचे, वो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और सब्सक्राइब करना नहीं, शेयर करिए और दूसरे से सब्सक्राइब कराइए, मन पढ़िए और आप निश्चित मानिए कि आपका सिलेक्शन करवा के ही रहेंगे। आपको मैं जीरो से लेकर हीरो वाली बात कराऊंगा, शुरू से मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जड़ से पढ़ाऊंगा और ऊपर तक लेकर मैं इसे आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।